नमस्कार। आज एक विशेष टॉपिक के ऊपर सावन के महीने में जो 12 राशियां हैं, वो 12 राशियों के जो जातक हैं वो किस तरह से जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हर राशि के आधार पे एक ज्योतिर्लिंग का निर्धारण किया गया है। जिसकी कुंडली में भी उससे संबंधित ग्रह प्रभाव नहीं दे रहे हैं या फिर खराब प्रभाव दे रहे हैं, वो किस तरह से उस ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। आमतौर पर तो लोग ज्योतिर्लिंग में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो उनको प्रभाव मिलता है उसका। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं तो क्या ऐसा है कि आप उस ज्योतिर्लिंग से ऊर्जा ले सकते हैं और अपने ग्रह की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अगर वो आपको खराब प्रभाव दे रहे हैं तो उनका आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, या फिर आपको पॉजिटिव किस तरह से वो आपके लिए हो सकते हैं। सावन का महीना जो 30 जुलाई से शुरू हो रहा है वो 28 अगस्त के बीच में रहेगा। इस बीच जो 12 राशियों की जातक है, मेष से लेकर मीन तक, वो रामेश्वर से लेकर त्र्यंबकेश्वर की पूजा कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे हर राशि के आधार पर कि कौन से राशि के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग निर्धारित किया गया है, और वो उस संबंधित ज्योतिर्लिंग की पूजा करके जो संबंधित ग्रह है उसकी ऊर्जा ले सकते हैं, उनको आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के लिए जिनकी मेष राशि में आपको सबको मालूम होगा कि सूर्यदेव उच्च के होते हैं, और जिनकी कुंडली में सूर्यदेव खराब प्रभाव दे रहे होते हैं, उसे कुछ संकेत भी होते हैं कि सरकार से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, पिता से अच्छे संबंध नहीं होते हैं। और आमतौर पर जो संक्रांति के आसपास जो लोग पैदा होते हैं 14, 15, 16, उनका सूर्य कमजोर होता है, क्योंकि उनकी डिग्री तकरीबन 29 से लेके 2 डिग्री के आसपास आ चुकी है। अगर उन्होंने राशि परिवर्तन कर लिया तो 1 या 2 के आसपास रहेगी, और या फिर राशि परिवर्तन करने वाले हैं तो उस वक्त 29 के आसपास रहेगी, तो कमजोर स्थिति में होते हैं। तो अग्नि तत्व की राशि है मेष राशि, और मेष में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। तो जिनके सूर्य खराब हैं या जिनके वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए, उन जातकों के लिए सूर्यदेव की पूजा के लिए रामेश्वरम की पूजा करना सावन के महीने में बहुत उत्तम माना जाता है और बहुत प्रभावी माना जाता है। आपको उदाहरण देता हूँ, रामायण में भी जब लंका पर विजय आने के लिए भगवान श्री राम ने अपना प्लान तैयार किया, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान सूर्य की पूजा की। इसीलिए आदित्य हृदय स्तोत्रम की रचना हुई। तो कुल मिला के सार ये है कि अगर आप रामेश्वरम की पूजा करते हैं और रामेश्वरम की एक तस्वीर लगाकर जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस ऊर्जा को, सूर्यदेव की ऊर्जा लेना चाहें, तो आप रामेश्वरम का जाप कर सकते हैं, संबंधित मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सूर्यदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो इससे आपके सूर्यदेव जो हैं आपकी कुंडली में, जो अगर आपको खराब प्रभाव दे रहे हैं तो आपको सकारात्मक प्रभाव देंगे। अब बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। अब जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में है, प्रभाव नहीं दे रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सोमनाथ जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि और ये जो चंद्रमा है वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, जैसे मेष राशि का जो संबंध या सूर्यदेव का जो संबंध था भगवान श्री राम से, वैसे ही जो चंद्रमा का संबंध है, क्योंकि चंद्रमा जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए, और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में ही उच्च के होते हैं। तो जिन लोगों का चंद्रमा खराब है या प्रभाव नहीं दे रहा है, तो उनको सोमेश्वरनाथ या सोमनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जिनकी अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि जिनकी कुंडली में राहुदेव, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मिथुन राशि में ही राहुदेव उच्च के होते हैं, तो आपकी कुंडली में अगर राहुदेव किसी प्रकार की स्थिति परिस्थिति आपके लिए खराब कर रहे हैं, आपको उसका प्रभाव नहीं दे रहे हैं, या जिनकी राहुदेव की महादशा चल रही है, तो सावन के महीने में वो नागेश्वर की पूजा करें, और राहुदेव के प्रभाव को वो नागेश्वर की पूजा करने के बाद उनको उसका प्रभाव मिल जाएगा। और ये संबंधित है बुध देव की राशि से, और जो राहुदेव हैं तो वो बुध राशि में ही, मतलब मिथुन राशि में, माफ करिएगा, मिथुन राशि में ही उच्च के होते हैं। अब बात करेंगे कर्क राशि के लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की
पूजा करनी चाहिए। और आपको अगर देवगुरु बृहस्पति या जिनकी दशा महादशा अंतरदशा में प्रभाव नहीं दे रहे हैं, देवगुरु किसी खराब जगह बैठे हुए हैं, किसी खराब भाव में बैठे हुए हैं, आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ओमकारेश्वर की पूजा करनी चाहिए। एक तस्वीर लगाकर वो जहाँ पर पूजा करें वहाँ पर ओमकारेश्वर की तस्वीर लगा के पूजा कर सकते हैं सावन के महीने में, क्योंकि गुरु जो हैं कर्क राशि में ही उच्च के होते हैं और आपको ज्ञान से संबंधित चीज़ें देते हैं। बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आप बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर सकते हैं या बैद्यनाथ की तस्वीर लगाकर आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि ही सूर्यदेव की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। और वहाँ पर बैद्यनाथ में क्या है कि पंच त्रिशूल लगे हैं, पंचशूल बोलते हैं उसको, क्योंकि 5 त्रिशूल आपने देखा होगा कि 3 उसमें 3 हिस्से होते हैं। उसको ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से भी जाना जाता है कि ये 3 भगवानों के स्वरूप हैं। लेकिन वहाँ पर जो बैद्यनाथ है वहाँ पर उसमें 5 शूल लगे हुए हैं। तो इसलिए अगर जिनकी कुंडली में सिंह राशि से संबंधित सूर्यदेव जो हैं वो किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही हो, आपको प्रभाव नहीं मिल रहा हो, तो आप उनको प्रसन्न करने के लिए बैद्यनाथ की पूजा कर सकते हैं, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि भी बुध देव से संबंधित है। जिनके लग्नेश कन्या, जिनके लग्न की राशि या लग्न जो है वो अगर कन्या है तो वो भी मल्लिका अर्जुन की पूजा करेंगे जो ज्योतिर्लिंग है, तो उससे भी उनको लाभ होगा, क्योंकि बुधदेव जो है वो कन्या राशि में ही उच्च के होते हैं। जिनको अपने कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कोई वाणी दोष हो जाता है, वो अगर इस प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं या बुध की दशा महादशा अंतरदशा से जूझ रहे हैं जहां पर उनको सकारात्मक प्रभाव नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि वो 6 नंबर के भाव में, 8 नंबर के भाव में या 12 नंबर के भाव के स्वामी हो, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको मल्लिका अर्जुन की ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए और उससे भगवान शिव का उनको आशीर्वाद भी मिलेगा, उनका ग्रह भी उनकी कुंडली में मजबूत होगा। अब बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए क्या करना चाहिए। तुला राशि के लिए महाकाल की पूजा करनी चाहिए। महाकाल ज्योतिर्लिंग की पूजा अगर आप करते हैं तो आपको उसका प्रभाव मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो तुला राशि में उच्च के होते हैं। ये 7वें नंबर का भाव होता है जिसमें शनिदेव उच्च के होते हैं और शनिदेव को ही काल कहा जाता है। तो आप अगर महाकाल की पूजा करें, आपकी कुंडली में शनिदेव किसी की 7.5 हो सकती है, किसी की ढैया चल रही होगी या किसी की कंटक शनि चल रही होगी, और या फिर किसी की शनिदेव की महादशा भी चल रही होगी, अंतरदशा भी चल रही होगी, तो वो क्या करे, वो महाकाल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे या उसकी पूजा करे। जो मैंने आपको बताया कि तस्वीर लगाकर पूजा कर सकते हैं, एक फोटो लगा दें, जहाँ पर भी वो जिस भी स्थान पर पूजा कर रहे हैं वहाँ पर वो महाकाल की पूजा लगाएं, तो देखिएगा आपकी कुंडली में जो तुला राशि से संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं या आपको तुला राशि से जो शुक्रदेव है उनसे संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, शनिदेव से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी आप ये पूजा कर सकते हैं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए क्या करना है, तो वृश्चिक राशि के लिए घृणवेश्वर जो नाथ हैं उनकी आप पूजा कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि में केतु देव जो होते हैं वो उच्च के माने जाते हैं, जो आत्मज्ञान, शक्ति, विचार या परचम जिसको आप बोलते हैं, एक जो मंदिर के ऊपर एक पताका फहराई जाती है वो केतुदेव से ही संबंधित होती है। तो आपकी कुंडली में अगर आपको केतुदेव आपके प्रभाव आपको अच्छा नहीं दे रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां आपको वो उनके सकारात्मक गुण के बजाय उनके नकारात्मक चीज़ें मिल रही हैं, तो आप घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में आपका लग्न धनु राशि का है या आपकी चंद्र राशि धनु राशि आती है, तो आप क्या करें, आप अगर चाहते हैं कि राशि की जो स्वामी हैं उनको मजबूत करना चाहें, तो आप काशी विश्वनाथ की पूजा कर सकते हैं। सावन के महीने में आप काशी विश्वनाथ की पूजा करें, उनकी तस्वीर लें और लगाएं, और उससे उनकी पूजा करने से क्या होगा, आपको लाभ होगा, आपको ज्ञान मिलेगा, मोक्ष जैसी स्थिति कई चीज़ों से। क्योंकि जो रिसर्च के प्रोफेशन पे जो लोग हैं उनको इस प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि गुरु देवगुरु बृहस्पति ही आपको डीप नॉलेज देते हैं या रिसर्च से संबंधित चीज़ें देते हैं। और क्योंकि जो
धनु राशि जो होती है देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि होती है। तो इसलिए जिनकी कुंडली में जिनकी लग्न राशि जो है वो धनु हो या चंद्र राशि धनु हो तो वो पूजा कर सकते हैं काशी विश्वनाथ की। अब बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि में मंगलदेव उच्च के होते हैं, ये शनिदेव की राशि है। और जिनकी कुंडली में मंगलदेव प्रभावी नहीं है या रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं लड़कियां हो सकती हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि लड़कियों के लिए शादी के कारक ग्रह मंगलदेव माने जाते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद को भी माना जाता है, लेकिन मंगलदेव शादी के कारक माने जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको भीमा शंकर जो महाराष्ट्र में स्थित है और पुणे और नासिक के बीच में पड़ता है, तो वहाँ की तस्वीर की पूजा कर सकते हैं या वहाँ जाकर आप पूजा कर सकते हैं। तो जिनकी कुंडली में जिनको कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं वो, और जो मकर राशि के जातक हैं या मकर जिनकी लग्न है, तो वो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करेंगे तो उनको इस सावन के महीने में काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आप केदारनाथ की पूजा कर सकते हैं, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको वही ऊर्जा मिलेगी जो अन्य ग्रहों को अलग अलग ज्योतिर्लिंगों से मिल रही है। अलग अलग राशि के जातकों को अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने के बाद मिलेगी। अब अंतिम राशि जो है वो है मीन। मीन के लिए आपको त्र्यंबकेश्वर की पूजा करनी चाहिए। और मीन राशि ऐसी राशि है जहां पर शुक्रदेव जो हैं वो उच्च के हो जाते हैं, सुखों से संबंधित है, धन से संबंधित है। जैसे कुंडली में शुक्रदेव खराब प्रभाव दे रहे हैं या जिनकी राशि मीन है या जिनकी लग्न मीन है, वो जातक क्या कर रहे हैं, वो त्र्यंबकेश्वर माफ करिएगा हाँ त्र्यंबकेश्वर की पूजा कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करेंगे तो आपको उससे लाभ होगा। ये एक तरह से 12 राशियों में से अंतिम राशि है, पूर्व जन्म से संबंधित भी होती है, सुखों से संबंधित भी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शुक्रदेव को 12 नंबर का भाव दिया गया है और वास्तु के अनुसार अग्नि कोण भी है। तो अग्नि चाहे वो स्त्री पुरुष के संबंधों के लिए भी हो, अग्नि की जरूरत होती है, तो इसलिए शुक्रदेव को अग्नि कोण दिया गया है। तो जिनको मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आ रही है, जिन लोग जातकों को अपनी पत्नी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं और उनको अपने जो उनका जो विवाह हुआ वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा है, तो भी वो चाहें तो त्र्यंबकेश्वर की पूजा ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। अगर पति पत्नी मिलकर करेंगे तो और अच्छी बात है। अगर नहीं भी करना चाहें, जो भी जातक कोई जाति का हूँ, वो त्र्यंबकेश्वर की पूजा कर सकते हैं। तो ये था 12 राशियों के लिए और 9 ग्रहों के लिए जिनके कुंडलियों में जो ग्रह संबंधित ग्रह हैं जो उनको प्रभाव नहीं दे रहे हैं। तो किसी की महादशा चल रही होगी, किसी की अंतर्दशा चल रही होगी, किसी की 7.5 चल रही होगी, किसी के गुरु नीच राशि में हो सकता है बैठे हों, किसी के उच्च राशि में बैठा हो सकता है, किसी को राहु देव पीड़ित कर रहे हैं। तो वो संबंधित जो राशि मैंने आपको बता दी है, उससे संबंधित ग्रह जो बता दिए, अगर उससे संबंधित ज्योतिर्लिंगों की अगर वो पूजा करते हैं इस सावन के महीने में, जो 30 जुलाई से शुरू हो रहा है 28 अगस्त तक, उसमें उनको लाभ होगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आपको अपने ग्रह को सावन के महीने में मजबूत करना है, तो आप जिनके सूर्य से संबंधित है वो क्या कर सकते हैं, अर्क या मदार का जड़ जो है, पौधे जो हैं वो लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं और जड़ भी आप अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बेलपत्र की जड़, अगर आपके सूर्य कमजोर हैं तो सावन के महीने में आप बेलपत्र की जो जड़ है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सूर्यदेव को मजबूत करने के। चंद्रमा के लिए क्या करें, पलाश के फूल, खिरनी या खजूर का जड़ भी आप अपने उसमें ले सकते हैं। मंगल के लिए क्या करना है, मंगल अगर कमजोर है, मंगल कमजोर स्थिति में है, तो आप खैर की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। आप खैर को उसको आप लाभ ले सकते हैं। बुध के लिए क्या करें, अपमार्ग पौधा आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरु के लिए पीपल को कर सकते हैं। शुक्र के लिए आप सफेद चंदन या गुलर के फूल या उसके पौधे को लगा सकते हैं। और जड़ के तौर पर अश्वगंधा जो शारीरिक शक्ति देती है। शनिदेव को मजबूत करने के लिए समी के पौधे लगा सकते हैं बरसात के मौसम में, सावन के महीने में। और आप समी की जड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने लिए। अगर आप किसी रत्न को, नीलम को पहनने अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी महंगा आता है, नीलम हो गया आपका, काफ़ी पुखराज, ये काफ़ी महंगे रत्नों में से आते हैं, तो आप उसकी जगह उनकी जड़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने लिए। राहु देव के लिए आप दुर्वा का प्रयोग कर सकते हैं और केतु देव के लिए कुशा का।
तो आप अगर ये जो संबंधित चीजें भी हैं, पौधे लगा भी सकते हैं आप। अब इस पौधे को आप, उससे संबंधित पत्ते भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, संबंधित फूलों को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य भगवान शिव जो है वो अपने भक्तों के हर छोटी जो अर्पित करते हैं उनके भक्त, उनको उससे वो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये था तो 12 ज्योतिर्लिंग के आधार पर, राशियों के आधार पर 12 राशि और 9 ग्रहों के आधार पर 12 ज्योतिर्लिंग को आप पूजा करके किस प्रकार से उनका प्रभाव ले सकते हैं। नमस्कार।